आजकल समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों ने भी बड़े बड़े नाखून रखाना शुरू कर दिए। कौन सा फैशन चल गया ये तो बहुत बड़ी गंदगी है। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े नाखून हो जाएं, उनमें गंदगी आ जाए, ये अच्छे लक्षण है क्या? भोजन करना है उन्हीं हाथों से, गंदगी कहां जाएगी बोलो? शरीर के अंदर नुकसान किसे मिलेगा? तुम लोगों को। ये अच्छी परंपरा नहीं है नाखून बढ़ाने की, ये परंपरा अच्छी नहीं। सुहागवती नारी को कभी केस छटाना नहीं चाहिए और नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए, याद रखो। बढ़ाइए तो केस बढ़ाइए अपने, क्या केस, ये कटाए छटाए नहीं जाते हैं केस, इनको तो बढ़ाना चाहिए। जुड़ा बनाओ, चोटी बनाओ, लेकिन नाखूनों को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। मानना ना मानना ये आपके हाथ की बात है, आपके बस की बात है, मैं इसमें कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं बना सकता हूं। लेकिन कहूंगा नाखूनों को बढ़ाने की परंपरा हमारे यहां नहीं है। आज बानरों की तो ये नाखूनों की नैसर्गिक परंपरा है, अनादि की परंपरा। जब से जन्म लिया है तो उनके दादा परदादा सब रखाते चले आए। अच्छा भाई, शेर के नाखूनों की, बंदर के नाखून, शेर के नाखून, बिल्ली के नाखून, इनके नाखून होते हैं। तुम बंदरी हो, बानरी हो क्या, या बिल्ली हो? क्यों भाई? नहीं नहीं, तुम तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो, बहुत बड़ा सम्मान हो। जन्म हुआ तुम्हारा, कन्या मान करके तुम्हारा पूजन किया गया। बोलो भाई, नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा है, या कोई तुम्हें अपना संकल्प पूरा करना होता है तो आप छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराते हो कि नहीं? उनका सम्मान करते हो, उनका पूजन करते हो? बोलो, करते हो कि नहीं? लंगड़ों का कौन करे पूजन? कन्याओं का पूजन होता है, सम्मान मिला है। इसके बाद तुम्हारा विवाह हुआ तो याद रखो, मंडप के नीचे बोलो, पैर धोए गए कि नहीं धोए गए, पखारे गए कि नहीं पखारे गए? जल्दी बोलो। मंडप के नीचे क्या होता है? पैर पखारे जाते हैं। ये पैर पखारना क्या है? ये सम्मान किया गया है तुम्हारा। और याद रखना, जब तुम्हारे द्वारा संतान को जन्म मिला तब तो संतान ने अपना माथा ही रख दिया तुम्हारे चरणों में, बोलो भाई, और अपना जीवन समर्पण कर दिया। माँ का सम्मान सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता है? कितना सम्मान, जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक सम्मान ही सम्मान है। इसलिए बिल्ली का और बानरी का कौन सम्मान करेगा? क्यों भाई, कौन सम्मान करेगा? इनकी गिनती तो पशुओं में आती है, लेकिन तुम्हारी गिनती मनुष्यों में है। और मनुष्यों में भी सनातन की परंपरा में, भारतीय संस्कृति के रूप में तुम्हें सम्मान दिया गया है। भारतीय संस्कृति सनातन में, इसलिए बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान को आप अपना सुरक्षित रखिए और ये दोषों से बचिए। ये लंका की राक्षसियां नाखून बढ़ाती थी, सूप न खा, नख मानी नाखून, और सूप कहते लंबे लंबे नाखून। इसके उसको शूर्पणखा कहते।
इसलिए आप सबको पवित्रता पर ध्यान देना है। दूसरी बात, भारतीय नारी को भारतीय परिधानों में ही रहना है, इसी से सम्मान है। और सिंदूर की रक्षा के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना तुम करती हो, ये सिंदूर की रक्षा निश्चित रूप से देवी देवता तो करेंगे ही, लेकिन सिंदूर की, तुम्हारे सिंदूर की रक्षा तुम्हारा पातिव्रत धर्म करेगा। इसलिए पातिव्रत धर्म जो है पतिव्रता के सिंदूर की रक्षा करता है। लेकिन आपको बतावें, नारी के द्वारा शक्ति मिल रही है। भगवान राम को ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है और सफलता का प्रमाण पत्र मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान राम को विजय श्री दिलाने के लिए रघुकुल की कुलवधु जो है तपस्या कर रही है। रघुकुल की कुलवधु। और एक बात बताएं, लंका में भी पोलस्त कुल को विजय श्री दिलाने के लिए एक नारी तपस्या कर रही है। कौन है वो? अयोध्या में बैठी है उर्मिला और लंका में बैठी है सुलोचना। बोलो, बैठी है ना सुलोचना? ये सुलोचना क्या कर रही है? ये सुलोचना जो है तप कर रही है और ये कहती है कि मैं जिस कुल की कुलवधु हूं उस कुल को नष्ट नहीं होने दूंगी। भाई, अपने अपने कुल के लिए सभी प्रयास करते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि उसका पति साथ नहीं दे रहा है। कौन? मेघनाथ। मेघनाथ साथ नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि तुम अपने जीवन में शक्ति, संपत्ति और सम्मान, इन तीनों को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारे घर के अंदर जो गृहिणी है, जो देवी देवताओं के प्रति समर्पित है, धर्म कर्म सत्कर्म में लगी हुई है, उसका पवित्र मन से साथ देना शुरू कर दो। तुम्हारी संपत्ति और सम्मान और शक्ति, ये तीनों सुरक्षित रहेंगे। सम्मान देना शुरू कर दो, इनका सहयोग करो। गलतियां तुम्हारी तरफ से भी हो रही हैं कि तुम सहयोग नहीं कर रहे हो। मेघनाथ अगर सहयोग कर देता सुलोचना का, तो याद रखना मेघनाथ इतना बड़ा योद्धा है कि इंद्र भी डरता है। इसलिए उसका नाम है इंद्रजीत। क्या नाम है? इंद्रजीत। समझ रहे हो कि नहीं? ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, क्योंकि आप जैसे भक्तों के लिए, मैं प्रेमियों के लिए कथा कहता हूं। ऐसा नहीं है कि कथा कहना मेरी कोई मजबूरी है। नहीं नहीं, तुम्हारी श्रद्धा है, भक्ति है, इसके कारण। नहीं तो आज दिन भर हो गया मुझे अनूपपुर, अमरकंटक इधर होते हुए सब सीधा मंच पे चला आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं रामजी त्रिपाठी के यहाँ गया और चाय पी, नहीं, सीधा आया मंच पर। चाय भी बन के आ गई थी, मैंने कहा अब नहीं पीऊंगा, रखी है बनी बनाई। बोलो, नहीं कह देता पीऊंगा तब कथा कहूंगा। क्या तुम हमारे खिलाफ कोई नोटिस वारंट जारी कर देते? लेकिन नहीं, मैंने कहा रखो इसको, अब नहीं, कथा कहने के बाद ही कुछ करूंगा। क्यों? तुम इतनी देर से बैठे इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति बार बार मुझे बुला रही थी।
मैं चाय पीने में लग जाऊं? नहीं नहीं, तुम कथा के प्रेमी हो, इसलिए मैं तुम्हें कथा का रस पिलाऊंगा, अमृत पिलाऊंगा, तभी जो है बाद में कुछ भी ग्रहण करूंगा, पहले तुम्हें ग्रहण कराऊंगा। इसलिए सुनते जाओ। मेघनाद ने इंद्र को चैलेंज दिया। इंद्र का वज्र भी फैल हो गया और उसने एक प्रमाण पत्र ले लिया है इंद्रजीत वाला। किसने? मेघनाद ने। मैं एक बात कहता हूं, कोई बल के प्रभाव से इंद्रजीत बन जाए कोई बड़ी विशेषता नहीं है। इंद्रजीत बनना विशेषता नहीं है, इंद्रिय जीत बनना विशेषता है। इंद्रियों को जीतो। इंद्र को जीतने से क्या होता है? इंद्रियों को जीतो। अगर मेघनाद इंद्रियों को जीत लेता तो बोलो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बिगाड़ पाते मेघनाद का। ये पक्की बात है। और यही सफलता लक्ष्मण को मिल गई कि लक्ष्मण इंद्रिय जीत बन गए। क्या बन गए लक्ष्मण? इंद्रिय जीत। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समुसिध तीन गुण त्यागी। बोलो भाई, ये इंद्रिय जीत है कि नहीं? विरागी नहीं, परम विरागी है। परम विरागी है और त्यागी भी है। सब कुछ त्याग दिया। किसके पीछे त्यागा है? प्रभु राम के पीछे। इसलिए कहिए तात सो परम विरागी, तृण समुषेध तीन गुण त्यागी। नींद नारी भोजन परहनई, नींद नारी भोजन। 14 साल तक नींद नहीं ली, 14 वर्ष अयोध्या नहीं आए और 14 वर्ष तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया। बोलो ये काम मेघनाद कर पाया क्या? ये कार्य मेघनाद नहीं कर पाया। अरे मैं कहता हूं भले ही लंका में रहता, लेकिन खान पान में पवित्रता लाता और रावण की गलत नीतियों का विरोध करता। कहता भले ही आप मेरे पिता हो, लेकिन मैं आपका विरोध कर रहा हूं। प्रहलाद जी ने क्या किया था? प्रहलाद जी ने क्या किया था? पिता का विरोध किया था। प्रहलाद जी ने पिता का विरोध किया था। क्या कर रही हो बैठी बैठी वहां? जाने क्या आपस में बात कर रही हूं? बात नहीं करना है, कथा सुनना है। वैसे समझदार हो, हाँ, लेकिन कथा सुनना है। यहां भी बात करोगी तो फिर कथा कैसी होगी? और बातें क्या हैं भाई? घर की बातें। आज क्या बनाया? मिक्सचर का साग बनाया है कि पूड़ी बनाई है, खीर बनाया है, क्या बनाया? मेहमानों को क्या खिलाया? अरे मेहमान तो खा ही लिए होंगे, लेकिन तुम कथा सुनो। आइए सुनिए। एक जगह तो क्या बताएं, सामने एक बुढ़िया बैठी बैठी बीड़ी पी रही थी कथाई में। हाँ, कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी कथाई में बैठी, सामने धुआं उठा तो मैंने कहा बीच में अगरबत्ती किसने लगा दी है? मैंने समझा ही नहीं पाया। मैंने कहा
कौन था ऐसा महिलाओं के बीच में अगरबत्ती लगा के चला गया, धुआं उठ रहा था। अच्छा वो सामने बैठी तो थी, लेकिन आगे कुछ बैठी महिलाएं उनके पीछे, तो हम सही तरीके से देख ही नहीं पा रहे थे। फिर जब ज्यादा पी तो दुर्गंध आई। मैंने कहा किस कंपनी ने बनाई है अगरबत्ती? अगरबत्ती में सुगंध होती है, अगरबत्ती में तो सुगंध होती है, ये दुर्गंध कैसी आ रही है? किसने अगरबत्ती जलाई है? कहे महाराज अगरबत्ती नहीं है, अब क्या करें, ये दादी बैठी हैं, ये बीड़ी पी रही है। तो हमने कहा कि ये काम घर में जाके करो, यहां मत करो, घर में जाके करो, और ये छोड़ दो। कल भी मैंने कहा था सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, ये तम्बाकू में भी बहुत बड़ा जहर होता है, छोड़ो इन सबको। इसलिए वैसे तो बहुत शांति से बैठी हूं। आइए सुनिए, लक्ष्मण जी जैसा परम विरागी कोई नहीं है। लक्ष्मण जी ने नींद, नारी, भोजन, निद्रा का त्याग किया। उर्मिला जी को 14 वर्ष तक देखा ही नहीं, यानी जागृत अवस्था की बात छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं, स्वप्न भी नहीं आया 14 साल। कैसे आता? जब सोए नहीं तो काहे का स्वप्न? क्यों? स्वप्न कब आता है? जब व्यक्ति सोता है तब स्वप्न आता है। 14 वर्ष तक सोए नहीं, स्वप्न की तो बात छोड़ो, भोजन नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं, बहुत से महात्मा हैं जो परिवार छोड़ देते हैं और भोजन भी छोड़ देते हैं। एक महात्मा नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं इस समय, वो केवल नर्मदा जी का जल ले रहे हैं। अभी कुछ दिन से वो गाय माता का दूध लेने लगे, लेकिन कुछ दिन तक तो जल पी करके ही, जलपान करके परिक्रमा की। अब दूध तो ऐसे निभ जाता है, लेकिन सोते तो हैं। नींद का त्याग बहुत दिन तक नहीं हो सकता है। क्यों भाई? नींद का त्याग बहुत दिन तक नहीं हो सकता है। कोई प्रतिज्ञा कर ले तो 9 दिन छोड़ दे, 11 दिन, 15 दिन, लेकिन 14 साल बहुत होते हैं। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक निद्रा नहीं ली, नींद का त्याग किया। और मेघनाथ करे पान सोवे दिन रात। बोलो कितना बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है लक्ष्मण जी में और मेघनाथ जी में, बहुत अंतर है। करे पान सोवे दिन राती। सुलोचना तो तपस्या कर रही है, लेकिन ये मदरा पी करके सो रहा है। उर्मिला जी तपस्या कर रही हैं, लक्ष्मण जी भी तपस्या कर रहे हैं। उर्मिला जी निद्रा का त्याग कर चुकी हैं, तो लक्ष्मण जी ने भी निद्रा का त्याग कर दिया। उर्मिला का भी प्रमाण कोई नहीं दे सकता कि उर्मिला जी सोई हो। 14 साल तक उर्मिला जी जागी हैं। और एक बात आपको बतावें, 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने वो पॉइंट चुना था, वो पर्वत कि जिस पर बैठ करके मैं पहरेदारी भी करूं और प्रभु का दर्शन भी होता रहे। प्रभु मेरी आंखों से ओझल ना हो। लक्ष्मण जी ने ये संकल्प लिया था कि मैं पहरेदारी तो करूंगा, लेकिन अपने भैया राम को, प्रभु राम का दर्शन करूंगा। क्या करूंगा? दर्शन। और एक बात आपको बतावें, यद्यपि सीता और राम एक ही हैं, लेकिन लीला के क्षेत्र में तो 2 हैं। बोलो है कि नहीं? विचारवान श्रोताओं विचार करना। एक भूमशैया श्री राम के लिए, दूसरी भूमशैया मां जानकी के लिए, और वो भी पत्तों की शैया बनी है। समझ रहे हो कि नहीं? और 14 वर्ष 14 महीना तो वो सोई ही नहीं, बैठी रही लंका में, जहां हनुमान जी जा रहे हैं।
14 महीना का तो प्रमाण है कि वो बैठी रही अशोक वृक्ष के नीचे। लेकिन इसके पहले सीताराम जी ने विश्राम किया है, लक्ष्मण जी पहरेदार हैं। लेकिन सावधान, एक विश्राम शैया प्रभु राम के लिए, एक विश्राम शैया जानकी जी के लिए लीला क्षेत्र में, और लक्ष्मण जी पहरेदार बनकर के रक्षा कर रहे हैं कि कोई राक्षस आक्रमण न कर दे। और मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान राम और जानकी ने इसके प्रत्यक्षदर्शी केवल लक्ष्मण ही नहीं है, पृथ्वी है, आकाश है, वनस्पतियां हैं, कि सीता राम ने संयम का परिचय दिया है और संयमित जीवन जी करके पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया है। इसलिए हमारे यहां संयम की बहुत बड़ी विशेषता है, संयम की विशेषता है। और इतना बड़ा संयम, देखिए आप सुनते जाइए, प्रमाण दे रहा हूं, केवल उदाहरण, इसके बाद बात में वही करूंगा जो आपको बताना चाहता हूं, जिसको आप सुनना चाहते हैं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरकाई, ओ कर्ण वेद उपवीत विवाह, ओ संग संग सब भयउ उछाह। ये तो बराबरी की स्थिति बनी रही। लेकिन 14 साल के बाद दोई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। तो भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोई दोई सुत सब भ्रातन के रे। क्यों भाई? प्रमाण है रामायण का। एक साथ चारों जन्मे, एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, एक साथ विवाह हुआ, और एक ही साथ अगर बड़े भाई राम ने 2 पुत्र को जन्म दिया है तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने। बोलो रामायण की बात कर रहा हूं मैं कि नहीं? प्रमाण दे करके कि वैसे कह रहा हूं। दोई दोई सुत, दोई दोई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घने रे। क्या बढ़िया सामंजस्य है। ये है चरित्र की उत्कृष्टता, ये चरित्र की विशेषता है, ये चरित्र की उत्कृष्टता है, ये संयम। प्यारे, अगर संयमित जीवन जीना है तो रामचरितमानस को सभी को पढ़ना है। और रामचरितमानस पढ़ के, और उसमें रामचरितमानस का अर्थ है कि हमें राम के चरित्र को विशेष रूप से पढ़ना है। इसमें तो रावण का भी चरित्र है, कुंभकर्ण का भी है, मेघनाथ का भी है, खरदूषण का भी है। बोलो सबका तो भरा पड़ा है इसमें। लेकिन हमें राम चरित्र मानी राम का चरित्र ठीक से पढ़ना है, उसी पर हमें चलना है। आज सुलोचना अपने सिंदूर को बचाना चाहती है। उर्मिला जी अपने सिंदूर की रक्षा करने में लगी हैं, सुलोचना अपने सिंदूर की रक्षा करने में लगी है। एक लंका में बैठ के तपस्या कर रही है, एक अयोध्या में खड़े होकर तपस्या कर रही है। लंका का सूरवीर खा के पी के सो के अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है, और अयोध्या का सैनिक राजकुमार शूरवीर जाग करके अपनी तपस्या पूर्ण कर रहा है, जाग करके। बोलो डिफरेंस आता जा रहा है कि नहीं? अंतर आता जा रहा है। रावण के पास 3 ताकतें हैं और हथियार तो बहुत हैं, लेकिन उसमें भी 3 ताकतें हैं। कौन कौन? एक तो सुलोचना का सतीत्व है,
और मेघनाथ का वीरत्व है, बोलो है कि नहीं, और विभीषण का संतत्व है। विभीषण का क्या है? संतत्व है। एक बात आपको बतावें, उल्टो सीधो जाम है खेत परे को बीज, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज। उल्टो सीधो जाम है खेत परे को बीज। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गांव में साधु रहता हो और भजन करता हो, चाहे तुम कुछ भी बकोश के लिए, ये तो तुम्हारी गलती मानी जाएगी। तुम क्या बक रहे हो ये तुम्हारी गलती है। लेकिन अगर साधु गांव में रहकर भजन कर रहा है तो उसका भजन निष्फल नहीं जा सकता है प्यारे। गांव की रक्षा करेगा ही करेगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम भूल कर सकते हो, लेकिन साधु से भूल नहीं होगी, वो भजन कर रहा है। इसलिए रावण भी इस बात को जानता था कि विभीषण का भजन हमारी लंका को सुरक्षित करेगा। क्या? लंका को क्या करेगा? सुरक्षित करेगा। ये रावण भी जानता था निश्चित रूप से। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा एक नाव में बैठे थे। उसी नाव में 4-5 लड़के बैठ गए। अब वो महात्मा भगवान का भजन कर रहे थे। नाव में बैठे हो चाहे धरती पर बैठे हो, भजन करते थे, उनका स्वभाव था। और लड़के जो है बैठ गए तो लड़कों ने कहा बाबा चुप हो जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो हम लोगों को, और अगर डिस्टर्ब करोगे तो समझ लेना ठीक नहीं होगा, चुप रहो। महात्मा ने कहा कि हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, भजन बाद में कर लेना, जब नदी पार कर जाओ तब भजन करना। महात्मा बोले भजन ही नदी पार कराएगा। बात महात्मा की है, वो तो विश्वास की बात है, साधु है महात्मा बाड़ी बड़ी मधुर थी। उन्होंने कहा भैया ये भजन ही जो है नदी से पार कराएगा। नाव पर विश्वास मत करो, नाव चलाने वाले पर भी विश्वास मत करो, भगवान के नाम पर विश्वास करो, ये निश्चित है पार कर ही देगा। अच्छा बोलो, भगवान का नाम पार करता है कि नहीं? और नहीं तो भजन का विरोध करोगे तो समझ लेना नाव खतरे में आ जाएगी। अब वो तो लड़के थे, यंग थे, क्या जाने भजन का प्रभाव, क्या जाने साधु का प्रभाव। उन्होंने कहा नहीं बंद करो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, ये ज्ञान दान की बातें अपने चेलों के यहां करना। महात्मा धीरे धीरे करने लगे, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे। चलो भाई कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे भजन करते तो बड़े धीरे 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 भगवान वो पता नहीं क्या हुआ, क्या देखा प्रभु ने, या वरुण देवता नाराज हुए, पानी आ गया जाने कहां से नदी में, नदी बढ़ने लगी। कहीं कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन ऊपर से कहीं से पानी ऐसा आया और बढ़ता गया और वो नदी का पानी नाव में भरता गया। अब वो लड़के कहें इस बाबा ने किया है गड़बड़ सब, ना पानी बरस रहा है, ना आंधी आया, ना तूफान आया, कहां से पानी आ गया? इसी बाबा ने किया है। चलाने वाला बोला भैया किसी ने किया हो, इस समय तो बचने की जरूरत है, बचने का उपाय कहे बचाओ, नाविका बचाओ बचाओ। अब बोले बचाए क्या जब नदी का पानी नाव के अंदर आने लगा। अच्छा महात्मा के पास था एक कमंडल, सो महात्मा भी कमंडल को नदी में डुबोए और पानी भरे और नाव में डालो। देखो भाई समझ रहे हो कि नहीं? महात्मा, अब लड़कों को और क्रोध आया कि हम तो मरने जा रहे हैं, ये बाबा का दिमाग खराब है क्या? पानी वैसे भी भर रहा है, ये कमंडल से और पानी भर रहा है, नाव में सहयोग कर रहा है, सहयोग कर रहा है। क्या कर रहे हो बाबा? ये
बाबा ने कहा हम कुछ नहीं कर रहे, ये कर तो रहे हो, हम तो राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे। प्रभु की यही इच्छा है कि नदी का पानी नाव में आवे, हमारी भी यही इच्छा है कि नदी का पानी नाव में आवे। महात्मा तो महात्मा है, वो तो भगवान पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु की इच्छा है, वही कार्य मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रभु की इच्छा है, इसलिए उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूं। इतने में नाविक ने प्रार्थना की कि प्रभु अब तो नाव हमारे वश में नहीं है और महात्मा को चिंता नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा में अगर ये महात्मा अपनी इच्छा मिला रहा है तो निश्चित रूप से आप ही नाव में पानी भर रहे हैं और आप ही अब नाव से पानी को बाहर कर सकते हैं, और किसी में ये ताकत नहीं है, और किसी में ये ताकत नहीं है। अब जैसे प्रार्थना की तो वो नाव का पानी नदी में जाने लगा, पानी जल स्तर जो है नीचे हो गया और आने लगा, और नाव का जो पानी था वो किस में आने लगा? नदी में। महात्मा फिर अपने कमंडल से नाव का पानी नदी में करने लगे। उन लड़कों ने कहा हो, जब नाव में पानी भर रहा था तो ये नाव में पानी भर रहा, नाव का पानी नदी में जा रहा तो ये नाव का पानी नदी में डाल रहा है। महात्मा बोले हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे हैं। उन लड़कों ने कहा कि बाबा ये सब नाटक तुम ही कर रहे हो, तुम ही कर रहे हो ये नाटक, निश्चय तुम जादूगर हो, तुम्हारे अंदर जादू टोना है, ये सब तुम ही कर रहे हो। अब वो चारों लड़के कहने लगे अब नाव पहुंच तो जावे तट पे, फिर बताएंगे। अब जब ऐसा भाव आया तो आकाशवाणी हुई, क्या? महात्मा चिंता मत करो, केवट भी बचता और तुम भी बचते, लेकिन इन लड़कों को मैं सबक सिखा देता। ये लड़के जो है निश्चित पानी में डूब के मरते, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें बचा लूंगा, नाविक को बचा लूंगा, लेकिन नाव को पलट दूं। महात्मा कहते प्रभु नाव को मत पलटो, इन मूर्खों की बुद्धि को पलट दो, इन मूर्खों की बुद्धि को पलट दो। नाव पलटने से क्या होता है? ये है साधु का स्वभाव। ये किसका स्वभाव है? जल्दी बोलो। साधु का स्वभाव है कि प्रभु इनको नहीं पलटना ना नाव को, इनकी बुद्धि को पलटना है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुबर विमल यश जोदायक फल, चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार। बोलो भाई, बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार। कितनी बढ़िया बात है, इसमें समझ रहे हो, भाव समझ रहे हो? अपने को बुद्धिहीन मानो और भगवान से और गुरु से और ग्रंथ से ये प्रार्थना करो कि हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, बुद्धिहीन हैं, हमारा मार्गदर्शन करो, हमारी बुद्धि को पवित्र करो, हमारी बुद्धि को निर्मल बनाओ, ये प्रार्थना करो।